अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव, बीफ पुलाव। तो बीफ पुलाव हमने आपको पहले भी बना के दिखाया था, तो आज हमारे वीवर्स की फरमाइश पे हम दोबारा आपको बना के दिखा रहे हैं बीफ पुलाव। तो जी जनाब, यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली, उसको हमने यहाँ पर कटिंग करके और ब्राउन कर लिया। प्याज को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमें लाइट ब्राउन ही रखना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है, यहाँ पे हम प्याज को निकाल लेंगे। तो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और यहाँ पे प्याज हम जो है सारे निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालने के बाद फिर हम इसमें जो मसाले, जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो हम आपको फिर शो कराते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे हमने जो है प्याज निकाल चुके हैं और यहाँ पे जो है हमने 2 बड़े चमचे हमने लहसुन अदरक के डाल दिए हैं और 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के डालने के बाद और देखें प्याज हमने निकाल ली है। और लहसुन अदरक ऐड करने का फिर हमने यहाँ पे पुलाव मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो घर के मसालों से भी बना सकते हैं पुलाव, लेकिन यहाँ पे हमने पुलाव मसाले का इस्तेमाल किया है। वाइट मसाला अगर आप बाज़ार का लेते हैं तो वाइट पुलाव मसाला लिएगा। रेड में भी आता है तो आप रेड फ्लेवर में मत लीजिएगा, आप वाइट फ्लेवर में लीजिएगा, तो उससे बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो हमने देखें यखनी हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी गोश्त की, तो यखनी से हम बोटियाँ निकाल के अलग से इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखें हमने बीफ जितना भी था हमने निकाल के यहाँ डाल दिया। आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं और चाहे तो बगैर हड्डी का भी। और पुलाव के अंदर अगर हड्डी वाला गोश्त हो तो उसमें मज़ा ही आ जाता है। तो और बोंग का गोश्त तो और ज़्यादा मज़ा आता है पुलाव का। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बगैर हड्डी का गोश्त इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखें मैंने पूरा गोश्त निकाल के यहाँ डाल दिया है। अब गोश्त को हम जो है भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। तो अभी हम जो है इसको भुनाई करते हैं। गोश्त को डालने के बाद इसको अच्छी तरह चलाएंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखें गोश्त को हम अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद इसको अच्छी तरह गोश्त की भुनाई हो जाएगी तो फिर हम यहाँ पे यखनी का पानी हम जो है वो ऐड करेंगे। तो अभी हमने देखें इसमें जो हमें यखनी बनाई थी उसके अंदर हमने सौंफ और साबुत धनिया का हमने जो है पटलिया बांध के वो हम डालते हैं पानी के अंदर, यखनी के अंदर। तो वो हमने जो है ना फेंका नहीं, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, साबुत धनिया और सौंफ। तो बहुत से लोग जो इसको फेंक देते हैं, लेकिन हमने यहाँ फेंका नहीं है। और जो वो लहसुन जो हम डालते हैं ऊपर से, तो वो लहसुन भी हमने जो है इसको निचोड़ के वो लहसुन भी ऐड कर दिया है। तो ये सब चीज़ों की भुनाई करके फिर हमने यहाँ यखनी का जो पानी था वो ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं 4 अदद नींबू, जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं। अगर आप चाहें तो छिलके अगर आपको पसंद है तो आप छिलके समेत भी नींबू की जो कटिंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नींबू की जो है कटिंग करेंगे और नींबू की कटिंग करते वक्त आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमने पुदीना ऐड करा है, थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना और हरी मिर्ची यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पुदीना डाल दिया है, यखनी का पानी भी हमने, तो ये पुदीना हमने डाल दिया और धनिया भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पे जो हमने नींबू भी हमने कटिंग नहीं करी, भी हम नींबू भी ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो है आप इस पोजीशन पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, और आपने नमक चेक नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है हमने हरी मिर्ची, टमाटर वो डाल दी हैं, पुदीना, धनिया। और यहाँ पे जो थोड़ा सा पुदीना हमने काट के हमने प्याज के साथ भी ऐड कर दिया है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं पुदीना। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख लें। फिर हमने ये करने के बाद फिर हमने जो है यखनी की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमने कुछ हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं, तो कुछ हरी मिर्ची हमें कम लग रही हैं। तो पुलाव में लोग ज़्यादा हरी मिर्ची खाते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि पुलाव थोड़ा फीका होता है। तो हमने कुछ हरी मिर्ची और भी ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर हम ये 4 नींबू जो हमने छील के रखे हुए थे, तो इसे हम काट लेंगे। चाहे आप किसी भी शेप में काटें इसको, चाहे गोल काटें या आड़ा काटें, जैसे भी मर्ज़ी चाहे, आपके पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो नींबू भी हमने काट के ऐड कर दिए हैं। नींबू ऐड करने के बाद, तो नींबू ऐड करने के बाद फिर यहाँ पानी में उबाल, तो पानी में यहाँ पे अच्छी तरह उबाल आ रहा है। पानी में उबाल आने के लिए अभी हम पानी को जो है यहाँ पे थोड़ा उबाल के लिए हम इसको बंद कर देंगे। और जब चावलों को हमने भिगो दिया है। चावल जो है हमने जो है यहाँ पर 1 किलो लिए हैं। 1 किलो चावल की हम जो है ये पुलाव तैयार कर रहे हैं। तो चावलों को हमने भिगोया हुआ था। यहाँ देखें, हमें चावलों को भिगोने के बाद यहाँ पे हमने क्योंकि बासमती चावल है, तो बासमती चावल सिर्फ जो है ना 10 से 15 मिनट ही भीगता है, ये ज़्यादा नहीं भीगता। तो इसलिए हमने इसको जो है यहाँ पे चावलों को 15 मिनट भिगोने के बाद इसको हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इस टाइम पे आप जो है इसमें नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अगर एक बार चावलों में से पानी खुश्क हो गया तो फिर आप नमक चेक नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है नमक कम है तो आप नमक इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नमक ज़्यादा है तो आप नमक फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कम करने के लिए आप जब चावलों में पानी खुश्क हो जाए तो फिर आप उसमें एक बगैर
नमक मिला हुआ जो होता है आटे का एक डेला हुआ आटा आप कर्रा कर्रा गूंद के वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं अगर नमक तेज़ हो जाता है। तो अभी अगर नमक हल्का है तो इस टाइम पे आप नमक चेक कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे अभी हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे, मिक्स करेंगे। नमक हमने चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और अब हम जब तक चावलों का पानी खुश्क होता है, तो ये देखें चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। तो अगर आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें और सब मेरे आने वाली सबसे पहले रेसिपी ताकि आप तक पहुंच सके। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल हमारे दम पे आ रहे हैं। अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है चावलों में। तो चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे खिले खिले बने हैं। यहाँ पे बहुत मज़ेदार यम्मी सा पुलाव तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको जो है 5 मिनट का वक्फा देते हैं। 5 मिनट इसको हम दम पे और लगाएंगे। दम पे लगाने के बाद अभी हम यहाँ पे ज़र्दे का रंग हमें थोड़ा खूबसूरती के लिए यहाँ पर जर्दे का रंग ऐड कर दिया है। तो अगर आपके पास कोई फूड कलर है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो ऐड कर दिया और हम जो है यहाँ पर धनिया जो हमने पुदीना और प्याज हमने जो रखी हुई थी वो भी हम ऐड कर देंगे। तो सलाद भी हमने साथ में तैयार कर रखी है यहाँ पर। तो सलाद भी आप देख सकते हैं, खीरा, प्याज और मूली तो आपको पता है सर्दियों की सौगात है। सर्दियाँ आ गई हैं तो मूली सबसे पहले आती है और बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी सी लगती है और सलाद के साथ पुलाव के साथ। तो बीफ का पुलाव हो या मटर का पुलाव हो तो मूली तो उसकी जान है। तो यहाँ पे देखें हमने जो है दम लगा दी है तब प्याज और पुदीने के साथ। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा पुलाव हमारा बनके हो गया तैयार और दम पे लगा है 5। तो जी ये देखें यम्मी सा पुलाव बन के हो रहा है तैयार। 5 मिनट का भी हम उसको दम देंगे। 5 मिनट दम देने के बाद फिर हम डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी जनाब, ये देखें ये पुलाव हमारा बन के हो गया है तैयार। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ आपको दिखाएंगे डिश आउट करके। तो पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, चावल भी तैयार हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मज़ेदार सा यम्मी सा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है पुलाव की। बहुत मज़ेदार सा पुलाव बना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। और ये हानिया की फरमाइश पे हमने जो है ये पुलाव बनाया है, उनकी फरमाइश थी। तो हानिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको जो है मेरे हाथ का ही पुलाव देखना था। तो कैसा लगा आज का पुलाव मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।